तो दोस्तों मेरी भाभी आई है यहाँ। ये बहुत अच्छी हैं। आते रहते हैं, मिलने आते हैं। मुझे लगता है कि हाँ भाभी हाँ आई तो अच्छा भी लगता है। मैं ये है कान्हा जी के भक्त, ठीक है। बहुत मानते हैं उनको, दीवानी हो चुके हैं। शायद ये शादी से पहले कान्हा जी मिले होते तो ये शादी भी कान्हा से ही करने वाले थे। और अब क्या फायदा, अब कान्हा जी एक बेटा बना के रखा है। शादी से पहले होती तो उनसे उनको जीवन साथी बनाने वाले थे ये। शादी के बाद मतलब भैया भी बहुत अच्छे हैं, दादा हमारे। जो ये शादी के बाद जो इनका कान्हा जी से रिश्ता बना है, ये बेटे वाला रिश्ता है। मान गई मैं इनकी भक्ति में। सो दोस्तों वो मेरे बेटे ही हैं, प्रत्यक्ष हैं, सुबह से लेकर मैं आपको इनकी कहानी बताऊंगी। ये 2-3 घंटा पूरा कान्हा जी के उसमें रहते हैं। दिन में दोपहर में आपको मैं ऐसे इंसान से मिला रही हूँ आज, आप भी कुछ सीखना इनसे। ये दोपहर सोते नहीं है, क्योंकि ये बोलते हैं सोएंगे तो लक्ष्मी चले जाती है। हर महिला का होता है ये कि हम एक सोते हैं तो ना रह नहीं पाते हैं। वैसे बोलते हैं कि महिला का दिन में सोना अशुभ माना जाता है, घर की जो लक्ष्मी होती है चली जाती है। वो हमें भी पता है, बट ये भाभी उस नियम का पालन करती है। और ये मेरी सासू माँ है, ये साक्षात देवी भगवती का भक्त और हीरोइन भी है, साक्षात देवी भगवती की भक्त है। और ये दिन रात हरे रामा 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 कृष्णा कृष्णा रामा रामा हरे हरे, ये बोलते हैं। सुबह ना भगवान का नाम, शाम भगवान का नाम, दिन में भगवान का नाम। जब तक मैं नहीं दिखती हूँ तब तक भगवान का नाम, जब से मैं दिख जाती हूँ फिर अब मैं बता दी भाभी, आप क्या कहना चाहती हो। आप कान्हा जी को, मैं इनसे कुछ पूछ रही हूँ, आप सुनना भाभी जी क्या कहना चाहती हैं। तो भाभी आप कान्हा जी को कब से मानने लगे। मैं कान्हा जी को 2 साल से 2-2.5 साल हो गए, 2.5 साल के हो गए मेरे कान्हा। मैं लाई जब मैं हल्द्वानी से लाई जन्माष्टमी के दिन, तब से लाई मैं। तो कान्हा जी ने मेरा बहुत मेरे शरीर में पूरा जो मैं कुछ खाती थी वो सब छुटा दिया कान्हा जी ने अपने आप। धीरे 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 उन्होंने अपने लायक बना दिया मुझे। बीमारी भी हटा दी, लगभग धीरे धीरे मेरे को शुद्ध बना दिया कान्हा जी ने मुझे। कुछ नहीं, लहसुन प्याज नहीं, चिकन मटन नहीं, मेरी पूजा करने से शुद्ध हो जा, बिल्कुल अशुद्ध नहीं। बस दिन को मैं सोती नहीं, सुबह जैसे घूमने भी जाती हूँ, अपना शरीर का ध्यान भी रखती हूँ। सुबह जाती हूँ 4 बजे घूमने जाती हूँ, फिर वहाँ से आगे झाड़ू पोछा करती हूँ, फिर कॉफ़ी वॉफ़ी पीते हैं, ब्रश व्रश होते हैं, नहाना धोना, ब्रेकफास्ट, फिर उसके बाद खाना, झाड़ू पोछा मंदिर में क्या कहते हैं फिर उनको नहलाना, कान्हा को उठाती हूँ, इत्र लगा के कान्हा को आराम से उठाती हूँ, सुलाती हूँ, उनकी सेवा करती हूँ, उठाती हूँ, पानी पीते हैं, फिर अपनी गोदी में रख के दूध पिलाती हूँ, फिर वो पीते हैं। जब गुस्सा होते नहीं पीते हैं, हाँ उनको बताना पड़ता है। कहीं भी जाती हूँ बताना पड़ता है कि मैं यहाँ जा रही हूँ कानू, मैं यहाँ जा रही हूँ। आप लोग समझ ही सकते हैं। आज बोला मैं बुआ के घर जा रही हूँ, ठीक है तो ठीक है बोले। फिर अब जब जाऊंगी फिर बोलूंगी मैं आ गई, बताना पड़ता है। दूध पीते में जो भी भोग ही बनता है मेरे घर में, खाना नहीं बनता है, भोग बनाते हूँ, जो भी बनाती हूँ घर में वो कान्हा को खिला के फिर हम खाते हैं, पूरा प्रसादी बन के। कान्हा जी मेरे प्रत्यक्ष हैं, दुख में भी वो मेरे साथ रहे कान्हा। इसीलिए भगवान की भक्ति करो, और जो अच्छा सोचोगे वो लाइक करना, जो नहीं सोचोगे वो आपकी मर्जी। दोस्तों किसी को मैं वो नहीं कर, जबरदस्ती नहीं करूँ, आपकी मर्जी। क्योंकि मेरा मन बहुत अच्छा लगता है। मैं कान्हा भगवान की पूजा करती हूँ, देवी की पूजा करती हूँ, कान्हा की पूजा करती हूँ, मेरा मन शांत होता है। जैसा आपको अच्छा लगेगा वही करना, मेरी बातों में नहीं आना। हाँ, वो आपकी मर्जी, अपनी मर्जी। दोस्तों आप सोच ही सकते हैं, कहते हैं ना कि भगवान दिखते नहीं है, इंसान को आभास होता है उस चीज़ का। दिखते नहीं है, आभास होता है कि अंदर जो आत्मा में भगवान का वास होता है हमारा, वो बोलता है। उससे अंदर से जो आवाज़ आती है ना, वही
हमारे कृष्ण भगवान भी हैं, उसी के अंदर हमारी लक्ष्मी माता भी है, वही भगवती माता भी है। हमारे अंदर की जो आत्मा बोलती है ना, वही आवाज़ दिलाता है भगवान, वो पहचानने वाला होना चाहिए। ये भाभी ने उस रूप को पहचान दिया कि हाँ मेरे कान्हा जी मुझे ये बोल रहे हैं। उनके अंदर से जो आवाज़ आती है ना, वही तो उनके कानों में गूंजती है आवाज़, उसे बोलते हैं असली है। रोने भी लगे ये रो रहे हैं, इमोशनल हो गए यार दोस्तों। ये बहुत भक्त हैं भगवान के, मतलब श्री कृष्ण भगवान के। अब भाभी कहने वाली हैं कि इनकी एक बेटी दुबई में जॉब करती हैं, दूसरी बेटी पढ़ाई करती है, लड़का भी पढ़ाई करता है, भैया आर्मी रिटायरमेंट कैटेगरी वाले हैं, और फिर भी इनको कोई घमंड नहीं, कोई ये नहीं, बहुत मानते हैं। मुझे भी ये ना एक बहुत अच्छा मानते हैं, मुझे भी अच्छे किस हैं। चीज का घमंड कर रहे हैं, सब उनका दिया है, हमारा कुछ नहीं है। कभी घमंड नहीं तेरा करते। तुझको ही अर्पण। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। अब ये मेरी माता श्री हैं, सासू माँ, तुम क्या ये अब ये बोलो इनको, तुम्हारा तो तुम्हारा ऐसे नहीं बोलते, ऐसा नहीं बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं माँ। अब मेरी बात सुनो, मेरी सासू माँ जो भागवत लगाती हूँ, सुबह सुबह इनको भागवत लगाती हूँ। मैं सोचती हूँ ये बोलेंगे नहीं, मैं इनको पहले देती हूँ गर्म पानी पीने के लिए, उठाती हूँ, फिर पानी देती हूँ, फिर उसके बाद इनके हाथ में चाय रखती हूँ, फिर मैं इनको भगवान और भागवत लगाती हूँ। ये कुछ सीखेंगे करके। अब समझने वाले की बात है ना, अब ठीक ही है, बूढ़ा पढ़ा हुआ, बूढ़ापे में बचपना ये आ जाती है, मैं मानती भी हूँ, ठीक है। तो ये भागवत की दीवानी है, ये पीछे से देखो, और भागवत की भक्त हैं, देखते हैं भागवत में लगाती हूँ। ये बोलते हैं टाइम टेबल से भागवत का आता है, और ये सोचते हैं तूने भागवत बंद कर दिया, उसका एक टाइम होता है, भागवत कितने बजे से कितने बजे तक टीवी में आता है। अब उसके बाद दूसरा ऑप्शन आ जाता है, दूसरे प्रोग्राम आते हैं, तो ये सोचते हैं तू बंद कर रही है। अब दोस्त भाभी ये बोलो, भागवत मैं बंद करती हूँ या अपने टाइम से बंद हो कोई जाता बात है? नहीं, उतना टाइम टेबल होता है ना उसका, बस उतना ही आता है। अब ये भाभी का कान्हा जी का फोन होने लग गया। भैया भूख लगी, टाइम हो गया, 1 बज गया, कानों को पता नहीं खिलाएंगे नहीं टक खिलाएंगे टक आज। टक करने लग गया फोन, कान्हा जी का मैसेज आने लग गया। मजा आ गया यार। भोग लगाओ मेरे कान्हा जी, रुचि रुचि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों दिशाओं से आओ मेरी मैया, चारों दिशाओं से आओ मेरे कान्हा, रुचि सूची भोग लगाओ मेरे कान्हा, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे कान्हा, आओ भोग लगाओ मेरे कान्हा जी, आओ। देखो इनकी आवाज। भोग लगाओ मेरे कान्हा जी, जो कोई इस भोग को खाए, जो कोई इस भोग को खाए, पाप उतर जाए, आओ भोग लगाओ मेरे कान्हा जी, रुचि रुचि भोग। मैं भाभी को गाने दे रही हूँ, हाँ? लगाओ मेरे तो रोज कान्हा जी, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे कान्हा जी, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे कान्हा जी, आओ भोग लगाओ मेरे कान्हा जी, आओ भोग लगाओ मेरे कान्हा जी। सुन लिया? जय श्री कृष्ण। देखो जय हीरोइन ने श्री अच्छा वाला राधे। गाना झमका दिया है। कुछ नहीं आता मुझे, कुछ नहीं। भैया मंच में गाने के लिए अनपढ़ तैयार है, गवार, अनपढ़ गवार। मंच में गाने के लिए तैयार है भाभी श्री। नहीं नहीं और नहीं। कौन सा गाना है के? ए गाओ ना, एक गाना। ओहो। यार अम्मा मैं सुधार दूंगी, चलो ये बहू ऐसी ही है, मैं भी बदनाम कर देती हूँ बहू को आज। लाज रखो गिरधारी, लाज रखो गिरधारी, लाज
ना भुजा दो बन तो ना तमार दगड़ू तमार आंख बता दो आंख बता दो जैसी लाज रखी अर्जुन की भारत युद्ध मधारी लाज रखो गिरधारी लाज रखो गिरधारी जैसी लाज रखी द्रौपदी की जैसी लाज रखी द्रौपदी की लाज रखो गिरधारी। ज्यादा तो नहीं आता, गलती होगी इसीलिए मैं नहीं गा बहुत रही अच्छी हूँ। आवाज है तुम्हारी, कसम से मान लिया। ज्यादा नहीं गाऊंगी, आप बहुत अच्छा सीखूंगी दोस्तों, तब गाऊंगी। होता है इंसान का जो अंदर का हुनर होता है ना, गाना चाहिए। बाबूजी के छनी माँ देखम जाऊंगी बाबूजी के छनी माँ होटल वाली हाँ, हाँ हाँ गाओ गाओ रोकन वाला छनी माँ देखम जाऊंगी कौन रोकन वाला छनी माँ देखकर जाऊंगी कौन रोकने वाला था। मेरा आला छुड़ा मेरा आला पे लगा कहीं शाबाश। शाबाश। छुड़ा मेरा आला पे लगा कहीं दूना गोदी दूना मेरा ससुरा बड़ा पैसा वाला, खुला खोलो तिजोरी का ताला। ओए मेरा ससुरा बड़ा पैसा वाला। वाओ, गाने दो यार आप क्या गाना की धुन गाना गाओ गाओ। गाना की लीड मेरा ससुरा बड़ा पैसा वाला, खोलो खोलो तिजोरी का ताला। हाँ गाओ गाओ गाओ। कौन रोकन वाला छानी माँ देखन जाऊंगी कौन रोकन वाला छानी माँ देखन छानी माँ देखन जाऊंगी बाबूजी की छानी माँ देखन जाऊंगी मेरा आला मैं भागा टाइगी दूंगी छाछुए की आली मैं भागा टाइगी खाना में तो आलो पहना कर नहीं दूँगा आला पहना कर नहीं जो रानी ने की आली ने हट हट करेगी दूँगा पहना कर जो रानी ने की आली हट हट करेगी दूँगा जो रानी ने की आली आगे तरफ बढ़ो। जो जिठानी न लो ना और शांत पड़ा जिठानी न तो जेरानी मेरी आली। देवरा मेरा आला मैं हट हट करेगी दूँगा बाप रे आला मैं हट हट करेगी दूँगा बाप रे नाना की मेरी आली मैं हट हट करेगी दूँगा नाना की मेरी आली मैं हट हट करेगी दूँगा बाबूजी के छनी माँ देखन जाऊंगी बाबूजी के संग में एक मैं न छनी माँ छनी देखकर जाऊंगी। माँ देखन जाऊंगी बाबूजी के छनी माँ ज्यादा होटल खाऊंगी बाबूजी बाप रे होटल बहुत जबरदस्त गाना है दोस्तों। नहीं 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 जी बड़ी चट्टान खुदाएगी हाँ जी जिबड़ी चटर मियार जिबड़ बड़ी चट्टान खुदाएगी अरे नहीं नहीं यहाँ बनोड़ा लाइक आले दे बता रहे कौन रोकन वाला छानी माँ देखन जाऊंगी बाबूजी के छनी माँ छानी माँ देखन ये कर सासू नी से सासू कहते हो एक मूसा की दवाई। अरे ऐसे लाइन नहीं आई जागो मत बोलो। जागो गाना वो बाजी का कराला किलीब चमकानी, सासू का कराला झिमड़ चटकोनी। फिर क्यों बुआरी का हाथ और आना तो पहला करूँ और आज हाथ कर
उनको ना हटा मीला शिक्या या तो गाना मैं जो सासू नीकर सासू नी क्यों सासू मेरे को नहीं आता ये गाना बारी बाहरी गाना ऐसा वाला नहीं आता मुझे गाना का गाना आता है मेरे कानों का गाना आता है मुझे सासू भैया का गाना आता लाली है। सासू मेरी लाली की रीम पाउडर की हाय अब ना रोनी हो सासू मैं तेरी पाउडर की इधर देखो मेरी सासू माँ ये देखो हीरो ने दिव्या भारती देखा आपने दिव्या भारती को देखो दिव्या पुराने जमाने की लगा बन के अरे सर हमारी छोटी सी दादी दांत नहीं आए हैं दादा दादी मतलब है कि दादा ये जी बड़ा कदू काम कनु ये जी बड़ा बहुत काम यार बुरा नहीं मानना दोस्तों मैं ऐसी हूँ चुलबुली हाँ सॉरी बुरा नहीं मानना नहीं आप देखोगे अभी देखोगे ये जीवन ये शनिवार देखने के लिए जा रही जीवन हूँ। दिखा दो जीवन दिखा दे बोल जीवन में पत्ता चल बोल और कल मैं खाना खाऊंगी बस थोड़ी हुए यस हुआ खोलो खोलो तिजोरी का ताला मेरा ससुरा बड़ा पैसा वाला खोलो तिजोरी का ताला मेरा ससुरा बड़ा पैसा वाला मेरा ससुरा बड़ा पैसा वाला मेरा ससुर बड़ी पैसे वाली मेरी खोलो तिजोरी का ताला खोलो खोलो तिजोरी का ताला मेरा ससुरा बड़ा पैसा वाला हाय, फिर क्यों क्या बात है पैसों का तो घमंड है बल जी हम मत तू बनाओ खोल दरवाजे का चले आ जा, ताला खाना दे मेरे दो। ससुरा आज का व्लॉग मैं यही पे एंड करती हूँ हो कि आप लोगों को मेरा I व्लॉग अच्छा love you लगेगा सबको। ऐसी चीज को देखो ये कभी कभी इंजॉयमेंट भी घर के अंदर का भी ये नहीं उल्टा मत लगाना मैं सबसे दिल से प्यार करती हूँ ये उल्टा मत समझना ओके भाभी भाभी आपने कुछ कुछ घर की जब तक आप घर में रहे थे ना कुछ क्या क्या झेला मतलब कुछ काम धंधा ऐसा जब तक आप घर में थे नहीं कुछ नहीं ये मजा आया 3 बच्चे हुए 2 साल में 3 बच्चे हुए हाँ। काम करते थे बहुत खेती बाड़ी ठहरे बहुत मजा जंगलों में भी जाते थे नहीं जंगलों में भी जाते थे खाते रहते पता है हम क्या करते थे हाँ। गोबर पीठ में लगा के ऐसे मड़वे की रोटी गुड़ ऐसे खाते खाते जाते क्योंकि टाइम नहीं था बहुत बड़ी खेती थी हाँ क्या कहते हैं सास हुई जेठ हुई जेठानी हुई देवरानी हुई 7 बच्चे हुए देखो कह रहे हैं ना ये देखो सोचो। 7 बच्चे हुए बराबर हुए 2 ये बात है खाने ना। के लिए आते थे बस हाँ। मेहमान की तरह खाया बर्तन धोए चल दिए उनका भरण पोषण उन्होंने किया सब कुछ हमारे लिए तैयार रखती थी जब बड़े दिन आते थे खाए ठंड थी ना खाएगे पछन छतम खाएगे पहाड़े खाएगे मतलब वो मतलब मुड़वा बोने हाँ मड़वा बोने के लिए बोलते थे उसको हाँ वो ठंड जाते थे हमारी सासू माँ हमारे लिए रोटी बना के लाती थी लस्सी लाती थी चाय लाती थी क्योंकि भूख लगती थी बच्चे थे ना छोटे छोटे इतनी मोटी मोटी मड़वे की रोटी बना के लाती थी खा जाते थे 4-5 रोटियाँ क्या शिवा करें भूख लग दोस्तों जाती बहुत मतलब परिवार बहुत बड़ा परिवार हमारे लेकिन ऐसा है परिवार अच्छा हुआ तो अच्छा परिवार रहता है 3 जन अच्छा की रहता है। परिवार परिवार अच्छा हुआ तो अच्छा उसमें रहता है। से एक चला गया अब हम बाहर रहे आप स्टेटस समझ ही तो- गए होंगे दोस्तों पहचान होंगे सब लोग पहचान होंगे लेकिन ज्वाइंट है हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं बहुत प्यार बहुत मतलब 3 भाई हैं लोग हम 3 देवरानी जेठानी है 7 बच्चे थे अब 6 बज गए एक चला गया हमको छूट के हमको जाना था वो पहले चले गया उसको जल्दी थी क्या करें उसमें